रही है जहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है राजधानी दिल्ली में। तो दिल्ली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। शाम 6 बजे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बारिश से सड़कों पर पानी जो है वो भर गया है। गुरुग्राम फरीदाबाद में सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। जो जानकारी सड़कों पर डूबती नजर आई कारें, ये बड़ी खबर आ रही है। तो सड़कों पर डूबी नजर आ रही है कारें, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। ये हालात बने हुए हैं सड़कों के, आप तस्वीरें देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली का ये हाल है, सड़कों के ये हाल राजधानी दिल्ली की। और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट राजधानी दिल्ली में। गुरुग्राम फरीदाबाद में सड़कें तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। सड़कों पर डूबती नजर आई कारें, बड़ी खबर, सड़कों पर डूबी नजर आई कारें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 6 बजे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। लगातार बारिश से सड़कों पर पानी भर चुका है। गुरुग्राम फरीदाबाद में सड़कें तब तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर डूबती नजर आई है कारें, लंबा जाम जो है वो लग चुका है। इसकी वजह से सड़कों पर डूबी नजर आ रही है कारें। तो दिल्ली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। बड़ी खबर, शाम 6 बजे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। लगातार बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जो जानकारी आ रही है। गुरुग्राम फरीदाबाद में भी हालात जो है वो इसी तरह बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, हालात आप देखिए किस तरीके के बने हुए हैं। पानी जो है लबालब सड़कों पर भरा हुआ है। गाड़ियां खराब हो गई हैं इस वजह से भी, और सड़कों पर लंबा जाम जो है खासकर दिल्ली गुरुग्राम के सड़कों पर वो लग रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए पानी जो है वो किस तरीके से सड़कों पर भरा हुआ है और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई कैंपसेस में जो है पानी भर गया है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई और देखिए सड़कों का यह हाल है कि यहाँ पर पूरा तालाब बन गया है और किस तरीके से बच्चे जो हैं वो इस पानी में खेल रहे हैं और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं आवाजाही में। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बारिश किस तरीके से आफत बनी हुई है। और अभी मौसम विभाग की तरफ से देखिए गाड़ियां जो है वो खराब हो रही है सड़कों पर ही, और पानी इतना भर गया है कि आप देखिए इंसान तो दूर, यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो भी बमुश्किल ही जो है वो यहाँ पर वाहन चालक जो है वो चला पा रहे हैं अपनी गाड़ियां। तो तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, ये राजधानी दिल्ली का हाल। और राजधानी दिल्ली में आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम के क्या हालात है, वो ये तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही है। और अभी राज्य मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। भारी बारिश का अलर्ट, तो आप समझ सकते हैं कि भारी बारिश के बाद के हालात आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में क्या हाल कर सकते हैं जब ये हालात यहाँ पर ये बने हुए हैं। सड़कों पर पानी जो है और लगातार बारिश जो है वो नॉन स्टॉप हो रही है। तो आपको बता दें बड़ी जानकारी आ रही है क्योंकि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट तो जारी कर ही दिया गया है। भारी बारिश का 4 तस्वीरें अब आपको अलग अलग जगहों की हम दिखा रहे हैं, खासकर हरियाणा के हालात देखिए आप। अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम, साढौरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी किस तरीके से भरा हुआ है। साइबर सिटी का हाल तो सबसे ज्यादा बुरा हो रखा है क्योंकि आवाजाही करने वाले लोग जो दिल्ली से रोज गुरुग्राम आते हैं तो उनके लिए हालात जो है वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। अंबाला में आप देखिए किस तरीके से सोसाइटीज में पानी भर चुका है। यमुनानगर में आप देखिए जल स्तर जो है किस तरीके से बढ़ रहा है। साढौरा में भी लगातार बारिश हो रही है और ये हालात बने हुए हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम के हालात आप समझ सकते हैं तस्वीरों से कि किस तरीके से बारिश के बाद स्थिति बनी हुई है। और अभी तो मौसम विभाग ने वैसे ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है भारी बारिश का। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उफान पर सोम नदी, घरों में पानी किस तरीके से घुसा हुआ है आप देख सकते हैं। सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है। समूचे उत्तर भारत के हालात आप देखिए और अगर दक्षिण में भी देखें तो स्थिति आपने देखा कि भारी बारिश के बाद जो है वो अलग अलग राज्यों में किस तरीके के हालात जो हैं वो पैदा कर रही हैं। तो लगातार बारिश हो रही है, कई जगह पर काफी नुकसान हो रहा है। प्रशासन अलर्ट बना हुआ है जरूर, लेकिन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि आवाजाही जो होती है रोज की वो बमुश्किल काफी ज्यादा दिक्कतें जो हैं वो पैदा कर देती हैं। और तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि सड़कें जो हैं पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं और आवाजाही में जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। अंबाला में देखिए किस तरीके से पानी जो है भर गया है। यमुनानगर में नदी का उफान देखिए
तो कुल मिलाकर समझा जाए तो चारों तरफ तबाही का मंजर, और राजधानी दिल्ली में तो हाल ये बना हुआ है कि भारी बारिश का अलर्ट एक तरफ कर दिया गया है, दूसरी तरफ जो बारिश हो रही है उसकी वजह से स्थिति जो है वो आप सबके सामने है। अंबाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कॉलोनियों में पानी जो है वो घुस गया है और सड़कों पर पानी इतना कि पूरे तालाब में तब्दील हो चुका है। अंबाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि किस तरीके से भारी बारिश के बाद के हालात, और अभी जो है अभी तो 1-2 हफ्ते तक मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि बारिश जो मौसम है वो खराब रहेगा, और ऐसी स्थिति में अभी ये हाल है। तो आप समझिए कि अगर और भारी बारिश और बारिश जारी रहती है तो फिर क्या हालात जो हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है। कई जगहों पर कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और जिसकी वजह से मौसम जो है बेहद खराब बना हुआ है। तो समूचे उत्तर भारत में हालात कई राज्यों में इसी तरीके के बने हुए हैं, और तस्वीरें सड़कों की किस तरीके से आपको वो भी हम दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है सड़कें, और प्रशासन जरूर अलर्ट बना हुआ है लेकिन दावे फेल होते नजर साबित आ रहे हैं। जगह जगह पर पानी जो है जलभराव जो है वो स्थिति यहाँ पर बन गई है, और आप देख सकते हैं बारिश से तालाब में तब्दील हो चुकी है सड़कें, और आवाजाही में दिक्कतें जो हैं वो जरूर यहाँ पर सामना करनी पड़ रही हैं लोगों को। तो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर, गलियों में, रिहायशी इलाकों में पानी जो है वो भर गया है। इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भर चुका है और लोगों के लिए भी बमुश्किल बाहर निकलना हो पा रहा है। फरीदाबाद से संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, भारी बारिश का अलर्ट वैसे ही जारी कर दिया गया है लेकिन जितनी बारिश हुई है उसने जरूर सड़कों को पूरी तरीके से तालाब में तब्दील कर दिया है। कैसे हालात फरीदाबाद में बने हुए हैं? प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आई है इस बार फिर। देखिए अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि फरीदाबाद तो पहले ही ऐसा शहर है जहां पर बारिश की चंद बूंदें जो है वो पूरे शहर को जलमग्न कर देती हैं। ऐसे में सुबह से ही जो है वो काफी बादल हो रहा था, परंतु अभी करीब 1 घंटे पहले झमाझम बारिश जो है वो फरीदाबाद के अंदर हुई है। और ऐसे में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश में फरीदाबाद की सड़कों को पूरी तरीके से जलमग्न कर दिया है। चारों तरफ जो है वो कहीं ना कहीं पानी जो है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर भरा हुआ है। ऐसे में अगर जो अंदर के इलाकों की अगर मैं बात करूं तो अंदर के इलाके भी पूरी तरीके से जलमग्न है। ऐसे में नेशनल हाईवे पर जो सर्विस रोड है वो भी जलमग्न हो चुका है। काफी जो है दिक्कतें लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं आ रही है। ऐसे में जो प्रशासन के दावे होते हैं वो एक ही बारिश में दावे जो है वो पूरी तरीके से पानी में जो है वो कहीं ना कहीं बहते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में कहीं भी सही तरीके से पानी निकासी कोई व्यवस्था पहले से जो है वो प्रशासन द्वारा नहीं हो पाई है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा फरीदाबाद की जनता को जो है वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। जब बारिश होती है तो फरीदाबाद शहर पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। ऐसे में लंबा जाम जो है वो कहीं ना कहीं लगता है, लोगों को निकलने बढ़ने में जो है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी कि आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पूरी तरीके से जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद को चाहे भले कितनी बार लाख जो है वो स्मार्ट सिटी का जो है वो दर्जा मिला हो, परंतु फरीदाबाद के अगर जो अंदर के की हम बात करें तो वो पूरी तरीके से नरक सिटी के जो है वो कहीं ना कहीं कगार पर जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। जी अंजलि। बिल्कुल मुकेश, हालांकि आवाजाही की अगर बात की जाए अमूमन दिल्ली से या तो लोगों की ज्यादातर आवाजाही गुरुग्राम होती है या फरीदाबाद होती है। जो मार्ग है उनकी स्थिति वहां पर क्या है? प्रशासन वहां पर किस तरीके से सजग बना हुआ है? क्योंकि लंबा जाम जो है वो लग जाता है और ऐसे में दिक्कतें लोगों को ही होती है। तो ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट देखने को मिल रहा है? क्योंकि अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है राजधानी दिल्ली में, अमूमन उसका असर फरीदाबाद और गुरुग्राम पे जरूर पड़ेगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बारिश का भारी अलर्ट जो है जारी किया गया है उसी को देखते हुए अगर बात करें, क्योंकि फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जहां से फरीदाबाद से दिल्ली के लिए, गुरुग्राम के लिए, मथुरा के लिए इधर जो है वो कहीं ना कहीं रास्ते जो है वो निकलते हैं। और ऐसे में नेशनल हाईवे पर भी जो है वो लंबा जाम का जो है वो सामना यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को करना पड़ता है। चाहे गुरुग्राम की बात कर ले, चाहे मथुरा जाने की बात कर ले, चाहे हम दिल्ली जाने की बात कर ले, तो चारों तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं शहर के जो है वो जो नेशनल हाईवे है उस पर जाम की जो है वो स्थिति नजर आती है पूरी तरीके से। हालांकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार कोशिश करती है जाम को खुलवाने की, परंतु बारिश का पानी भरने के चलते वाहन जो है वो रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और यही कारण है कि पूरा शहर चारों तरफ से जाम की स्थिति से जो है वो कहीं ना कहीं जूझता है। वहीं शहर के अंदर के इलाकों की बात करें तो लगातार शहर के अंदर के इलाके
जलमग्न होते हैं पूरी तरीके से। जो है वो कहीं ना कहीं चारों तरफ जो है वो पानी भरा रहता है, रोड के ऊपर पानी भरा रहता है, सड़कों पर पानी भरा रहता है, पूरी तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अगर जी। पानी निकासी की व्यवस्था सही ढंग से हो पाती तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता था कि शहर को इस स्थिति का सामना ना करना पड़ता, परंतु प्रशासन मानसून से पहले लाख दावे करता है, परंतु जब मानसून की पहली बारिश आती है तो उसके जो दावे हैं वो पूरी तरीके से फेल नजर आते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी जो है वो प्रशासन के दावे, निगम के दावे वो पूरी तरीके से फेल नजर आए हैं। जी अच्छा, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी यहाँ पर बनी हुई है, आगे भारी बारिश यहाँ पर होती है तो बद से बदतर स्थिति होनी लाजमी भी है यहाँ पर मुकेश। लेकिन अब खासकर जो रोज की आवाजाही करने वाले लोग हैं उनके लिए तो मुश्किलें हो ही रही है, लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी काफी दिक्कतें जो है वो यहाँ पर होनी है, लाजमी है यहाँ पर होंगी। तो ऐसे में प्रशासन इसको लेकर कितना सजग है? अगर भारी बारिश, क्योंकि चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है, तो स्कूलों को लेकर भी कोई जल्द एडवाइजरी यहाँ पर जारी की जा सकती है? देखिए अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि भारी बारिश अगर होती है, क्योंकि बारिश अगर जो एक बार की बारिश में सोचो फरीदाबाद का ये हाल है, तो जाहिर सी बात है फरीदाबाद के स्कूलों का भी हाल क्या होगा। जब बारिश होती है तो फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में पानी भर जाता है और वहां पर बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से भारी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है, उस लिहाज से अगर बात करें तो अगर जो भारी बारिश होती है तो स्कूलों में जो है वो पानी भर जाएगा और जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने में असमर्थ रहेंगे। तो इसको देखते हुए प्रशासन जरूर जो है वो स्कूलों की छुट्टी करवा देगा, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो स्कूलों से निकालने में तो प्रशासन पूरी तरीके से असमर्थ रहेगा। तो इस लिहाज से जो है वो स्कूलों की जो है वो छुट्टी प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं करवाता हुआ नजर आएगा। जी अंजलि। बिल्कुल मुकेश, हालांकि अब कुल मिलाकर देखा जाए दिल्ली में भी कई हादसे जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि कई जगह पे हम देखते हैं अवैध इमारतें बनी होती हैं या बेसमेंट में जो कोचिंग सेंटर्स है वो होते हैं, और इस बारिश में भी कुल मिलाकर देखा जाता है इस तरीके के हादसे होते हैं। तो क्या कोई इस तरीके की कार्रवाई प्रशासन द्वारा भी वहां पर की जा रही है, ऐसे इलाकों में चिन्हित किया जाना जहां पर अवैध निर्माण या इस तरीके बेसमेंट से गैर कानूनी ढंग से पढ़ाई या कोई कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हो? क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं। देखिए अंजलि, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस तरीके की जो चीजें हैं उनमें कई बार हादसे हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है हम हरियाणा में रहते हैं और फरीदाबाद में रहते हैं, तो यहाँ पर जो प्रशासन है थोड़ा सा लचीला जरूर नजर आता है। जब कहीं कोई हादसा हो जाता है तब कहीं प्रशासन की नजर जो है वो कहीं ना कहीं पड़ती है, तब जाकर प्रशासन कहीं जागता है। चाहे हम तो स्कूल बस हादसे की बात कर ले, चाहे हम दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की बात कर ले, तो तब ये हादसे हो गए। उसके बाद हमने देखा कि फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर बसों की चेकिंग की जा रही थी, ताकि जो बस हादसा हुआ था उसको देखते हुए बसों की चेकिंग की गई थी, वैनों की चेकिंग की गई थी। उसके बाद जब दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा हुआ तो उसके बाद कोचिंग सेंटरों की जो है वो चेकिंग की गई थी। हालांकि पहले से प्रशासन की ऐसी कोई यहाँ पर कोई ना तो कोई नजर होती है ना सुध होती है कि कोई हादसा हो सकता है। अवैध निर्माण की बात करना है, कोचिंग सेंटर की बात करना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी कोई नजर होती नहीं है। जब कोई हादसा हो जाता है चलिए तो उसके बाद प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत फरीदाबाद से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि फरीदाबाद में भी हालात जो है वो ये बने हुए हैं कि भारी बारिश और उसके बाद के हालात लोगों को परेशान किए हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।